मैं शिव शर्मा, पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष, कांग्रेस का सिपाही रहा हूँ। करीब 70 साल से 50 साल से मैं पार्टी की सेवा करता रहा हूँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा सारी राजनीति को अपनी मुट्ठी में करने के कारण और कार्यकर्ताओं की उपेक्षा के कारण, वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं की अवहेलना करने के कारण मैं कांग्रेस पार्टी से त्यागपत्र नगर पंचायत चुनाव के समय दे चुका हूं। उसके बाद मैंने मेरे हिसाब से जो मुझे उचित लगा, मैंने भारतीय जनता पार्टी को सहयोग किया और माचलपुर के 15 वार्डों में मैंने मेरा प्रयास किया कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीते। और मेरे प्रयास से और भारतीय जनता पार्टी के अथक मेहनत से यहाँ पे 8 वार्ड भारतीय जनता पार्टी जीती। 2 वार्डों में निर्दलीय जीते, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से खुश होकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अपना मत दिया। और माचलपुर की नगर परिषद वर्तमान कांग्रेस का विधायक होने के पश्चात भी नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी की बनी। उसके बाद मैं अपना काम करता रहा और मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो कार्यक्रम है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की जो कार्यशैली है, उनके जो जन हितैषी कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों से प्रेरित होकर उनकी जो वाणी में एक सच्चाई है, उस सच्चाई को मैं देखते हुए भारतीय जनता पार्टी में मैंने जाने का मन बनाया। और कल जीरापुर में भारतीय जनता पार्टी की आम सभा थी। उसमें मेरे से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी आदरणीय हजारी लाल जी धनी ने संपर्क किया, उनके कार्यकर्ताओं ने संपर्क किया कि भाई आप मेरा काम कर रहे हो तो आप खुल के आइए और पार्टी में आपका स्वागत है। तो मैंने कहा भाई मेरे को मेरे कार्यकर्ताओं से संपर्क करना पड़ेगा। मैंने मेरे कार्यकर्ताओं से संपर्क किया, उन लोगों ने भी मेरे कार्यकर्ताओं से संपर्क किया। मैंने उनको इशारा किया था मेरे कौन कार्यकर्ता काम कर रहे थे, तो उन्होंने उनसे भी संपर्क किया। और कल हमने 50-60 कार्यकर्ताओं के साथ ग्रामीण क्षेत्र के मेरे कार्यकर्ता, कुछ मेरे माचलपुर के कार्यकर्ता, उन लोगों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष मैंने अपनी और मेरे साथियों ने तन मन धन से भारतीय जनता पार्टी को सहयोग करने का निश्चय किया और समर्पित रूप से भारतीय जनता पार्टी में मैं शामिल हो गया। जब आपको आप तो कांग्रेस में रहे हैं और आप भली भांति कांग्रेस की विचारधारा से वाकिफ भी हैं, तो ऐसी क्या चीज आपको पसंद नहीं आई तो आपने कांग्रेस को छोड़ दिया और भाजपा का दामन थाम लिया? ये कांग्रेस की रीति नीतियां, जो कांग्रेस आज से 20 साल पहले थी, 25 साल पहले थी, राजीव गांधी के जमाने तक कांग्रेस अब लगता था कि कांग्रेस ठीक थी। लेकिन जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने ही स्वीकार कर लिया था कि हम 1 रुपये भेजते और 15 पैसे आप तक पहुंचते हैं, 15 रुपये पहुंचते हैं। तब से मेरे दिमाग में खटका हो चुका था कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो है, क्योंकि राजनीतिक आदमी नहीं था राजीव गांधी। तो ये कुछ स्वीकार करे, फिर धीरे धीरे और उसके बाद में जब ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह, तो उनको जिस प्रकार से सोनिया गांधी ने उनका उपयोग किया, वो मनमोहन बिल्कुल मौन होकर रह गए। और ये सब चीजें देखने के बाद ये लगता था कि यार कुछ न कुछ गड़बड़ तो कांग्रेस में चल रही है। और हमारे राजगढ़ जिले में भी मैं देख रहा था कि कुछ ऐसे नेता हैं जिन्होंने पूरे राजगढ़ जिले को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया है बिल्कुल। मतलब किसी कार्यकर्ता की भावना को कोई मतलब ही नहीं है, कार्यकर्ताओं से कोई लेना देना नहीं है। उनकी हर बात थोपी जाती थी, हर बात उनकी स्वीकार करो, नहीं तो वो सामंतशाही टाइप काम चल रहा था। तो मैं उस सबसे असंतुष्ट होता चला गया और उसके बाद मैंने मेरे कार्यकर्ताओं से भी चर्चा करी। मेरे कार्यकर्ताओं ने इस बात को स्वीकार किया
और हम सब कांग्रेस छोड़ छाड़ कर। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता, इससे पहले भी कई कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हुए हैं और शामिल होने के बाद में कांग्रेस पर आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं का अपमान होता है, इसमें कितनी सच्चाई? बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल अपमान होता है। अपमान ही नहीं, कार्यकर्ताओं का उपयोग किया जाता है, कार्यकर्ताओं को उपयोग होता है। जितना उनको कार्यकर्ता का उपयोग करना हो उसको खूब बहलाएंगे फुसलाएंगे, उसका खूब अरे आप तेरा काम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद भी काम लोगों के नहीं होते। 5 साल तक उन लोगों को रगड़ा जाता है, एक तरह से उनको झूठ बोला जाता है, उनको ये कहा जाता है कि अरे यार अब नहीं हुआ तो कल कर देंगे। इस प्रकार से बेचारे लोग, सीधे लोगों की समझ कम है तो लोग जो बातें आगे चले जाते हैं, भोले वाले लोग। जब कितने दिनों तक आप तो कांग्रेस पार्टी को सेवा दे रहे थे इससे पहले? मैं कांग्रेस पार्टी को सन 71 में 71 में कांग्रेस से जुड़ा हूँ। मेरे स्कूल के जीवन से मैं कांग्रेस की सेवा करता आया हूँ और कांग्रेस के अनेक पदों पर रहा। मैं नगर पालिका के वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर 6 साल तक रहा, फिर 5 साल तक मैं उपाध्यक्ष नगर पालिका का रहा, मैं चुना हुआ पंच रहा, मैं कांग्रेस का विश्व सूत्री समिति का तहसील स्तरीय सदस्य रहा, नगर कांग्रेस अध्यक्ष रहा और अनेक चुनावों में मैंने कांग्रेस पार्टी के सफलतापूर्वक चुनाव का संचालन किया, जिसमें कांग्रेस की विजय हुई। आपने लंबे समय तक कांग्रेस में अपनी सेवा दी, तो आपको इतना लेट कैसे समझ में आया कि कांग्रेस की विचारधारा नहीं है? हाँ नहीं, वो उसका विचारधारा तो क्या था कि जब समझ में आई कि जब हमें लगा कि हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हमारा उपयोग किया जा रहा है, उपयोग करने जब ये चीज़ें सब धीरे धीरे समझ में आई। और सबसे बड़ा योगदान तो हमें नेट से रहा। नेट में सारी जानकारी हमें मिलती रही कि भाई क्या चल रहा है, कांग्रेस ने क्या किया आज तक और बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी ने क्या किया। तो ले देके लगा कि भाई देश का उत्थान, देश की तरक्की, देश की जनता का भला, देश का कल्याण भारतीय जनता पार्टी चाहती, कांग्रेस नहीं चाहती थी। कांग्रेस विदेशी शक्तियों के हाथ में खेलती रही। तो मेरी तरफ से आपके लिए अंतिम सवाल है कि अब भाजपा में आप सदस्यता ग्रहण कर चुके हैं, तो कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं तो कांग्रेस से बाहर होने के बाद ही अपने आप में हल्कापन महसूस कर रहा हूँ। घुटन थी मुझे कांग्रेस में, बाहर आया और अब भारतीय जनता पार्टी में जाके मुझे लगा कि मैं ठीक अपनी जगह, मैं उचित स्थान पर पहुँच गया। कि कल मंच पे आपको माननीय शिवराज सिंह जी चौहान ने गले लगाकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलाई, तो आपको कैसा फील हुआ? मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं तो मंच ही गया था कार्यक्रम में, मेरे को किसी ने मैं किसी दबाव में तो गया नहीं था। और मेरे कार्यकर्ताओं ने भी, जब मैं सारी चीज़ें उनसे करने के बाद ही मेरे कार्यकर्ता भी गए थे। ऐसी कोई बात नहीं है। और शिवराज जी चौहान का व्यवहार भी मुझे अच्छा लगा। उन्होंने एक आत्मिक रूप से मुझे अपना भारतीय जनता पार्टी का माना है, मुझे अच्छा लगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का सतत काम करता रहा। मेरा नाम अमरलाल गुजर है, मैं धानोदा में रहता हूँ। मैं 2005 में जनपद सदस्य बना था। मेरे को लोगों ने वार्ड क्रमांक 1 से अच्छे तौर से जिताए थे। तो दरबार का विश्वास कर लिया मैंने। विश्वास के ऊपर मैंने बिना लेन देन के, कोई लोभ लालच निस्वार्थ मैंने बोर्ड भी दिए, अध्यक्ष भी बना दिए। महाराजा झूठ नहीं बोलेंगे, मैं ऐसे महसूस कर रहा था कि राजा महाराजा कभी झूठ नहीं बोलते, वचन की बहुत पक्के होते, इसलिए मैं भी विश्वास में आ गया था। फिर धीरे धीरे चलता रहा, मेरा कार्य मैं करता रहा हूँ। मैं एक गरीब आदमी हूँ, सीधा आदमी हूँ। जैसे मेरे को चबला गया था, मैं भी चबल गया था। फिर क्या हुआ, हमारे गाँव में एक राजपूत समाज के और गुर्जर समाज के लड़ाई हो गई। सर मैंने निवेदन किया था, सर मेरे लिए मैं कुछ भी नहीं मांगूंगा, ना आपको मजबूर करूँगा, मेरे लिए फोन नहीं लगाऊंगा, लेकिन लोगों ने मुझे वोट दिए, इनके लिए मैं कुछ मांगता रहूँगा और कहूँगा तो मेरी बात स्वीकार करते हो तो मैं आपकी पार्टी में आता हूँ। उनकी बिल्कुल काम होगा। मैं एक खिंचपुर का राजा हूँ, जब तक मैं रहूँगा, जब तक तेरा कार्य करूँगा। मैंने सोचा मैं एक विकलांग आदमी हूँ, मेरे एक पैर है, एक पे प्लास्टिक आयल है, तो मैंने की राजा का सायरा रहेगा मुझे। तो लड़ाई झगड़ा चलता रहा, कई बार मेरे साथ कई अभद्र भी हुए, लड़ाई हुई, मैं सहन करता रहा, संघर्ष करता रहा। मेरे गांव के राजपूत तेज सिंह पिता अभय सिंह ठाकुर साहब के, मेरे गांव के एक सरपंच बना अभी नया, उसकी औरत ने एक पत्थर फेंका ऊपर से, ये 3 किलो की होती है, उसके सर में लग गई थी।
तो मैंने साहब से निवेदन किया, सर ये मर जाएंगे, आपके समाज के लोग हैं, मेरे गांव में बहुत विवाद हो रहा, फिर तुम राजमहल में आओ। मैं सच्ची बोल रहा हूँ सर, बिल्कुल किसी की दाव दोस्ती की बात नहीं है। तो मेरे लड़का राधेश्याम सभी लोग वहाँ गए, जाके बात करी, तो एक राजा साहब के कोई अलग कमरा है, वहाँ बुलाया उन सभी लोगों को कि तुम लड़े झगड़े कैसे क्या हो रहा, मुझे अवगत कराओ। तो उन्होंने कहा मेरे गांव का घनश्याम पिता देव सिंह गुजर है, इसकी जिला बद्र की कार्रवाई हो रही है, आपने 2-3 बार उसकी जिला बद्र की कार्रवाई रोक दी है, आप अपराधियों को पनाह दे रहे हो। तो मेरे बच्चे ने मेरे को फ़ोन लगाया कि मैं राजमहल में हूँ और ये बात साफ कर रहे हैं। तो 8-10 लोग बैठे थे, चुपचाप 10 लोगों को बुलाया। मेरा लड़का ने कहा राधेश्याम ने कि पापा हमको अलग बुला के नहीं बोला उन्होंने, तो तेज सिंह, युवराज सिंह सभी लोग आए ना, साले घनश्याम को मार दो, ये बिल्कुल सत्य है। तो वहाँ के राजपूत लोगों ने कहा कि हमारी औरतों का क्या होगा, सर हम तो किसी को नहीं मारे, हम तो राजमहल में आज के बाद नहीं आएंगे। फिर मेरे गांव दानोद आ गए वो, फिर मेरे साथ उन लोगों ने पार्टी छोड़ दी, मैंने भी छोड़ दी। ये राजा दोगली नीति कर रहा, पर मैं किसी की दर्द से नहीं कह रहा हूँ, दोगली राजनीति के कारण मैंने पार्टी छोड़ी है। ना मैं कोई पार्टी में था, मैं जब सदस्य बना था 2005 में, मैंने इनका विश्वास कर लिया था। फिर जिनके बाद में मैं ना तो चुनाव लड़ा ना कोई बात है, मेरा मन मान गया। अयोध्या देखी मैंने, मंदिर बन गया। ये बोलते थे कि मंदिर नहीं बनेंगे, वो तो वोट लेने के लिए करते, तो मंदिर बनने के बाद मेरे को विश्वास आया यार कांग्रेस वाले तो झूठ बोलते हैं। फिर पहले भी चुनाव होता 5 साल पहले, बोल जाए 5 लाख 2 लाख रुपये सरकार माफ़ करेगी, फलाना करेगी, तो मैंने भी लोगों से बोला सर ना हमारे यहाँ माफ़ हुआ ना कुछ हुआ, तो मैंने कह दी झूठी सरकार है। फिर हमारे ज्ञान सिंह जी भी मेरे पास आए, सब लोग आए, तो मेरी इच्छा से जनता पार्टी में चला गया हूँ। जो जनता पार्टी का होगा वो हमारा होगा, इसी प्रकार का है, ये मेरा निवेदन है हमारा। सर आप कांग्रेस की नीतियों से परेशान होकर बीजेपी में आए या विधायक की? नहीं, कांग्रेस की नीति खराब है और राजा साहब की दोगली नीति है। तो पहले जब बना था राजा साहब वो सही थे उस टाइम पर बाद में इनका सर एक प्रभारी मंत्री बनाना तो इनका बगड़ गया। क्यों बगड़ गया सर? कि सोना जन्मा जगमाई जो प्रभुता पाई खाओ मत नहीं, इनको पद आ गया सर, इनको मद आ गया, इसलिए मद में शुरू हो गया, इसलिए इनकी सरकार भी गिर गई है। बीजेपी कांग्रेस का चक्र तोड़ पाएगी या नहीं तोड़ पाएगी मध्य प्रदेश में? सर मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे अनुभव से कह रहा हूँ, मैं एक जनता सदस्य रहा, मेरे को ऐसा लग रहा कि 60% फूल वाले जीतेंगे, बीजेपी वाले जीतेंगे। 60% वोट अभी मेरी नज़र में आ रहा है। मैं घूम भी रहा हूँ क्षेत्र में, मेरे समाज के लोगों को भी बताया, मेरे रिश्तेदारों को भी बताया, मेरे साथ रहेंगे। इस प्रकार मेरी शर्मा जी से भी मेरी बात हुई थी, शर्मा जी ने कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ रहूँगा, ये भी मेरे परिवार के थे, इसलिए मैं परिवार की थोड़ा वो भी मेरे साथ आ रहे हैं सर। मैंने मेहनत भी की और प्रयास कर रहा हूँ। मैं बीजेपी में आया नहीं सर, जैसे मैंने विचार कर लिया। कांग्रेस के लोगों का कई फोन भी आया मेरे पास, भाई दम का बात करते ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे। मैंने तुम्हारे से जमे ऐसा कर लेना, और मैं फूल को नहीं छोड़ूंगा सर। बीजेपी जीतेगा, अच्छे वोट से जीतेगी, ये विश्वास है। गोपाल सिंह मंडलोई, मैं सन 84 से दिग्विजय राजा के साथ उनके फर्स्ट चुनाव में यहाँ से उनके साथ था। उनकी कांग्रेस की नीति रीति जो मैंने देखा वो तब तक तो ठीक थी, परंतु आज ये कांग्रेस बिल्कुल सनातन विरोधी हो गई है। तो कांग्रेस की रीति नीति बिल्कुल सनातन के विरोधी है क्या? तो इसलिए सनातन विरोध में मैंने देखा कि भाई ये तो सनातन विरोधी है, तो कांग्रेस से मेरा, और कांग्रेस में उपेक्षित भी हो रहे थे हम सब कार्यकर्ता जो कांग्रेस में है, सब राजा प्रियव्रत सिंह के कारण उपेक्षित हो रहे थे, इसलिए मैंने कांग्रेस छोड़ दी। सन 1984 आपने बताया कि आप कांग्रेस में हैं, तो 1984 के बाद में आपको 39 लगभग साल हो गए, 40 साल लगभग हो गए, अब पता चल रहा है कि कांग्रेस का सनातन विरोधी है। नहीं, अब ये नेट से और इस मोबाइल के कारण जो लोगों को जो जागरूकता प्राप्त हुई है, मेरे को ही नहीं सभी को, ये मोदी सरकार क्या 9 साल अगर मोबाइल नहीं होता तो ये कभी बताते कि हम सनातन विरोधी है क्या? इन्होंने कब सनातन का भाई समर्थन किया कांग्रेस ने? ये पहले पूछते थे कि मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, तो अब तो मोदी जी ने मंदिर भी वही बनाया, तारीख भी बता दी।
क्या 22 जनवरी को मंदिर का निर्माण पूरा हो गया, प्राण प्रतिष्ठा है वहाँ। क्या लगता है खिलचीपुर तहसील से कौन जीता? खिलचीपुर तहसील से हजारी मास्टर बहुत ज्यादा वोटों से जीते। क्यों जीतेंगे हजारी लाल मास्टर? ये राजा साहब की कुछ नीतियाँ, उनके कार्यकर्ता इस तक उठ गए, पुराने कार्यकर्ता तो इनके पास रहे नहीं। क्या जो जमीनी कार्यकर्ता थे नहीं, उन सबको उपेक्षित कर दिया इनने, और हर गांव में एक एक दो व्यक्ति नियुक्त कर दिया, उनके पास जाके मिल लिया, बस बात खत्म। 5 साल से राजा कभी मिला ही नहीं। प्रियवर सिंह जी विधायक थे अभी इससे पहले जी, तो आचार संहिता लग रही तो हो गया इनका कार्यकाल कंप्लीट। तो ऐसा क्या काम नहीं किया जो अजय लाल जी दांडी से आप उम्मीद करते हैं कि ये कर सकते हैं? देखिए, मार साहब से आज से नहीं, जब से वो कांग्रेस में थे, जब से संबंध है हमारे। क्या, और राजा साहब ने कभी 5 साल में 10 साल से वो तो पूछ ही नहीं रहे कार्यकर्ताओं को। यहाँ गांव में 2-4 आदमी ठेकेदार बना दिए, उनसे मिल लिए कि भाई ये तो गांव इनके ही सुपुर्द है। कभी मैं नहीं, बहुत सारे कार्यकर्ता उपेक्षित हो रहे हैं। अगर ऐसा था तो फिर पिछली बार कैसे जीत गए थे 29,000? भाई ये कुछ भावना थी लोगों की। क्या 2-2 लाख दिए किसानों के, क्या झांसे में आ गए सब कि ये करेंगे वो करेंगे। आप भी झांसे में लेना चाह रहे हैं तो अभी सर वो अभी भी तो बोल रहे हैं ना, दावा भी कर रहे हैं कि हमने तो 27 लाख किसानों का कर्ज भी माफ किया है। किसका हुआ? किसका हुआ? मेरा नहीं हुआ। 10-20 रुपए माफ हुए था। क्या नहीं, किसके हुए? मेरा नहीं हुआ, मेरे को पता है। किसी का भी नहीं हुआ। किसी का नहीं हुआ। आंकड़े में दे रहे हैं। ये तो साहब जीतेंगे फिर इस बार पूर्ण बहुमत से जीतेंगे। पूर्ण बहुमत से एमपी में भी गवर्नमेंट बीजेपी की बनेगी, और केंद्र में भी मोदी जी की संसद में कितनी सीटें आ सकती है? 230 में 230 में से 120 सीटें कांग्रेस बीजेपी की आएगी, और जो बाकी है 110 उस पर हार मान ली बीजेपी ने जीते। नहीं, हार नहीं मान ली, उस पे कुछ निर्दलीय कुछ है, कुछ रहता है, कुछ व्यक्ति का प्रभाव रहता है। कोई अच्छा व्यक्ति होता है तो वो जीतता है। आपको तो उम्मीद नहीं है ना सर? 100 आपने 120 बताया ना आंकड़ा, जी 110 पे आपको अभी से उम्मीद नहीं है? जी, नई पीढ़ी तो संशय बना हुआ है कहीं ना कहीं। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी कमजोर है? बता दीजिए जरा मुझे। अब हो सकता है सर, सुनने में तो मीडिया से यही आया है कि जो चल रहा है उससे सभी न्यूज वगैरह सब देखते हैं। क्या राजगढ़ में भी 5 सीटें जीतेंगे? अब राजगढ़ की पूछो ना आप, पूरे एमपी की काहे की पूछते हो? हमारे यहाँ से तो मार साहब जीत गए तो बीजेपी की सरकार बन गई, बात खत्म हुई। रमेश वाला दांडी हूँ। मेरा बहुत बढ़िया राजा साहब से संपर्क था। शर्मा जी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष था, उनकी वजह से हमारा बहुत मित्र है। अमरलाल जी जनपद सदस्य साथी और से सेवा करता रहा हूँ कांग्रेस पार्टी का। मैं बहुत बढ़िया, हमने हमारे दम के ऊपर राजा साहब को ब्राह्मण गांव की गली में, गांव में फटिका से जिंदे में आग लगाने को मंजूर था। तो ऐसा हुआ कि कभी मैंने उसको राजा साहब को नहीं बोली कि मेरे को आवाज दो, कि मेरे को फलाना दो, कि मेरे को ओपन दो, कभी भी नहीं बोला मैं। अब ऊर्जा मंत्री जी बना, मैं गांव से गया, 320 कूपन कटे। मैं पूरी जीप लेके गया ब्राह्मण गांव के प्रभुलाल जी पूर्व सरपंच पटेल, 10-12 गांव मनंग जीप से गए मैं। तो मैं खड़े हो गए, किले में गिर गए। तो सर राजा साहब आए, वहाँ तो वहाँ खड़ा रह गए। सर राजा साहब आया तो आके मेरे को बोली, क्या है वोट कटे तो कूपन कटेगा। मेरे गांव से पूर्व सरपंच साहब ने दिया, हजूर मेरे जैसा के कूपन हो तो वे कार दो, गरीब खून हो रहा। मेरे को कुछ भी नहीं बोला। उसी रोज से हमने कांग्रेस पार्टी से मैंने की ली, आज के बाद किले में कभी भी नहीं जाऊंगा। आज तक राजा साहब को आए, हमने सामने आ गए तो मतलब राम राम शाम शाम कर लिया। सरपंच में आज तक किले में नहीं गया। हम जिंदे में आग लगा लेता हूँ, ये शर्मा जी नहीं है। कभी भी 2 रुपये का ये शर्मा जी नहीं है। कभी भी मैंने राजा साहब से निवेदन नहीं किया कि सर मेरे को 2 रुपया दीजिए। किसी भी हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता है उससे भी निवेदन है कि ये भी खुल के बता दें, कभी भी अगर इसने पैसे मांगा 10 लोग निकल के आ गए। और हमें जो बहुत अंश मतलब राजा साहब ने
मैंने उसको पार्टी भी दी, गांव में भी घुमाया, फटेगा फोड़ा, जल भी गया मैं, धोती भी जल गई। मैंने राजा साहब को हमारे छाती ठोक ठोक के मैंने की राजा साहब जिंदाबाद। गांव वाले ने पाड़ा का आगे ढोल भी बजवाया, और मगर हम हिम्मत नहीं आ रहे। चौक में हमारे वहाँ चौक के अंदर चौपाट में राजा साहब का स्वागत नहीं कर पाता, तो ये कि स्कूल में जाकर मास्टर से निवेदन किया कि मेरे राजा साहब आ रहा, अमरलाल जी सर नहीं है, आपने शर्मा जी नहीं है। मैंने मेरे दम के ऊपर उनका स्वागत किया। कचनारे पास में पढ़ते हैं हमारे, कचनारे पास में पढ़ते थे सर। मैंने मांगीलाल मेंबर साहब बोली, फूल सिंह जी बोली, लिम्बोदा वाला मंडी अध्यक्ष साहब है, सर जी मेरे में एक दूसरे 10 लोग आए, उनने वहाँ बुलाकर वे खड़ा रहा हमारे पास में। मेरे को ये डर था उस टाइम पे कि मेरे को सिर में मिल देते, और मेरे 9 भाई मजबूत थे। 9 भाई की वजह से मेरे कोई उंगली उठाने वाले नहीं थे। मैं बहुत गरीब व्यक्ति हूँ। मैंने कभी भी राजा साहब से नहीं बोला कि सर मेरे को 5 रुपए दे दो, कभी भी। अब भी मतलब इन्हें ये दोगली राजनीति की वजह से एक छोटा सा कार्यकर्ता मेरे पीछे चलता था, मेरे से चाय का पैसा मांगते थे, उस आदमी की चली ब्राह्मण गांव। हमारे शर्मा जी हैं, शर्मा जी के कार्यकाल में मैं खूब आया, खूब अवगत करवाई। शर्मा जी यही हैं। शर्मा जी ने, हमने कभी भी इनको नहीं बोला कि सर मेरे को 500 रुपये आप दे दीजिए। मेरे जेब से खर्चा करता हूँ, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, और मगर कभी भी राजा साहब से निवेदन है कि अपन ने कभी भी पैसे की नहीं बोली, ना आवाज की बोली। तो राष्ट्र कैसा बनेगा जब हिंदू मारकर कांग्रेस में जाएगा, तो कैसा बनेगा हिंदू राष्ट्र? तभी बनेगा, हर हिंदू एक हो जाएगा। जब राज्यसभा में बहुमत हो जाएगा तब, अगर राज्यसभा में बहुमत होगा तभी हिंदू राष्ट्र घोषित होगा, तभी राज्यसभा में बहुमत होगा, तभी बहुमत होगा। तो ये तो आजकल और इनसे क्या पूछो, मोबाइल की वजह से अगर मामा ने पैसे दिया तो बहुत अच्छा सोच समझ के नियम कानून बनाया। इसमें है जैसे कोई गरीब महिला है, कम से कम 100 में से 50% गरीब है, रोज मजदूरी करती है, उन्हें कितना बड़ा सहारा मिले। ये रेलवे नहीं, उनका घर उठेगा बेचारा, गरीब के लिए कितना फायदा हो। हर महीने 1000 रुपया मिलेगा, उनका बच्चा बच्ची का पालन होगा। 1250 तो धीरे 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 फिर वो बढ़ाता जाएगा, 3000 तक हो जाएगा। इसलिए बीजेपी की जो नीतियाँ है वो कांग्रेस की नीति नहीं है, वो कांग्रेस की नीति बहुत गलत है। ये तो दोनों पुत्र मोहम्मद फंस रहे हैं। एक मिनट सुने, कांग्रेस अभी जीतती है तो देने को पैसे मिल जाएगा क्या? गैस सिलेंडर कम में हो जाएगा क्या? और कहीं ये कांग्रेस वोट मांग रही नहीं है, अरे यार सब क्या मुद्दा है? अरे सब हर पूरा मध्य प्रदेश के पन्ने उड़ा दी, मकान में रहता था अपना, पन्ने में पड़े रहता झोंपड़िया में। यह कांग्रेस 60 साल से कर रही थी कि अरे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, 1-2 उन्हें गाया की जगह खंड पे चूरी फेंक देनी कांग्रेस ने सड़क को चाली पर। और उन गायों का गाँव माता कितना बाबा, और उन्हें गौ माता ही का शराब है ना जो सड़क पे चले फंस जाए। भगवान तो जो नीति है इनकी नीति नहीं है, इनकी नीति में खोट है, इन लोगों की नीति में खोट है, बीजेपी की नीति में खोट नहीं है। उनने अगर मकान भी दिया, पैसे दिया, किसान निधि डाल दी, तो हर छोटा बड़ा गरीब किसी से भेदभाव तो एक से भी नहीं, कोई समाज हो सभी फायदा। कल पानी पानी हो जाएगा, और देखो हर खेत में नहर जा रही, खेत खेत पे पानी आ रहा। क्या इनने ये चाहता था 50 साल पहले, 10 साल दिग्विजय सिंह जी के तभी बन जाता है बात।